कोचिंग पढ़ने वढ़ने के लिए कोई नहीं आता। हिंदुस्तान का एकमात्र कोच है जो पढ़ाता ही नहीं। भारत का मतलब बताओ, चंदन क्यों लगाते हैं हमारी संस्कृति में कि आज्ञा चक्र जागा रहे। बताओ, तुम्हें जेलेंस्की की पार्टी का नाम नहीं पता? तुम कोचिंग करो, दिल्ली नहीं न्यूयॉर्क में जाके करो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम क्लास में क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुमको कुछ पता ही नहीं। हर आदमी कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है ना, इसीलिए तो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं और तुम इन्हीं के जाकर पैर छूते हो। बाबूजी, तैयारी मतलब अपनी कमियों को जानना। ये बात समझ में आ गई ना? पहली शुरुआत यहां से करनी। सोचो तुम लोग यार कितने इसके गुलाम बन गए हो। मार देंगे फाइट, चले आओ पीछे अभी जान लेना। और तुम कहते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं हो रहा है, जिंदगी बन नहीं रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। कैसे होगी? तुम्हारी पढ़ाई प्राथमिकता ही नहीं है, और जो चीज तुम्हारी जीवन में प्राथमिकता नहीं है वो तुमको परिणाम कैसे देगी? जीवन में कोई चीज परिणाम तब देगी जब वो आपकी प्राथमिकता बनेगी, प्रायोरिटी। जो चीज आपकी प्राथमिकता ही नहीं है, आप कहते हैं हो जाए तो ठीक है। तो कहानी कुल मिलाकर यह है कि कितने लोग पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बताओ, आराम से हाथ उठाओ। एक आदमी, 2, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से बताओ। अपने आप को इंटरैक्ट करना सीखो। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर भिखारी कहे कि हम मुगल वंश से हैं तो भीख ही नहीं मांग पाएगा। तो जहां तुम सीखने जाते हो, मांगने जाते हो, तो वहां तुम एटीट्यूड लेके जा ही नहीं सकते। इस खानदान से, इस परिवार से सब लोग इंटर कर चुके हैं। इस क्लास में ऐसा कौन आदमी है जो भारत के सारे राज्य और उनकी राजधानी बताएगा और नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेगा? चलो खड़े हो जाओ, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करो। नॉर्थ ईस्ट से सारे राज्य और उनकी राजधानी। आओ आओ भैया, आओ अंदर आओ, झांक का रहे हो? हैं? डायरी, अब जब भी क्लास आना, मतलब जिसको भी आना हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको भी क्लास आना है वो डायरी लेकर आएगा। जैसे स्कूल में डायरी लेकर जाते थे, तो आज घर जाना तो ये बात नोट करना है ना। ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। ग्रेजुएशन हो गया? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। सोचो तुम फर्स्ट ईयर में पहुंच गए और तुमको भारत के सारे राज्य नहीं पता है। कमी है कि नहीं है? तैयारी मतलब क्या? पढ़ना नहीं। तैयारी का मतलब अपनी कमियों को दूर करना। फर्स्ट ईयर में हो तुम, कम से कम तुम्हारी, और ये तुम्हारी स्थिति नहीं, पूरे क्लास की स्थिति है। तुम तो फंस गए, आगे बैठे थे, तुम तो आगे बैठे तो फंस गए। तो कभी कभी आगे बैठना फायदेमंद है और कभी कभी बहुत घातक है। बैठो, कोई बात। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी सिंह। यूक्रेन की पार्लियामेंट का नाम बताओ। क्या कर रही हो? यूक्रेन की पार्लियामेंट का नाम बताओ।
पत्थर पहने हो, ये काम कर रहा है कि नहीं? इधर वाला जो पहने हो, इधर वाला काम है नहीं कर रहा है। कोई पहनाया है? नहीं, शौक में पहना। बैठो बैठो, कोई बात, बैठो बैठो। सोचो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, और तुमको वहां की संसद का नाम ही नहीं पता। हेरा फेरी पिक्चर देखे हो? कहता तू क्या गुंडा बनेगा रे, तो तुम क्या आईएएस बनोगी? तुम खुद सोच के देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तुम अपने लेवल ऑफ अवेयरनेस देखो। आज डायरी में जाके लिखना, आज घर जाना, शीशे के सामने खड़ी होना और अपने आप को कम से कम 2 तमाचा खींच के मारना, कस कस के। यह हंसने की बात नहीं है। इतना बड़ा युद्ध चला, तुम्हारी जो स्थिति है, तैयारी का मतलब अपनी कमियों को दूर करना। इसको क्या कहते हैं? आईएएस की तैयारी। कमी कौन दिखाएगा? ये चेहरे पर अगर कुछ गलत लगा हुआ है तो उसको कौन दिखाएगा? आईना। तो कोचिंग क्या है? आईना। कोचिंग पढ़ने वढ़ने के लिए कोई नहीं आता, और हम तो वैसे भी नहीं पढ़ाते। हिंदुस्तान का एकमात्र कोच है जो पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि पढ़े तो हो पिछले 20 साल, कुछ आता ही नहीं तुमको। क्या नाम है तुम्हारा? है? भारत का मतलब बताओ। अमन का मतलब क्या होता है? ऐसे भारत का कुछ मतलब होगा ना, बताओ। चलो अक्षरा सिंह का गाना सुनाओ। अरे पंडित जी, मतलब पूछ रहा हूं, इतिहास नहीं पूछ रहा हूं। सवाल का सीधे सीधे जवाब दो। तुमने अपने नाम का मतलब बताया ना, चैन शांति, तो भारत का मतलब बताओ। अगर नहीं पता है, एक बात और आज सीख लो। क्या तुमने हमसे कोई सवाल किया, हमको नहीं पता है, तो हम क्लास से माफी मांग लेंगे, लेकिन कल पता करके बताएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई सर्वज्ञानी नहीं है। कोई कठिन सवाल पूछे, बताओ, कोई कठिन सवाल पूछे। ये पहला, आज मुझसे सीख कर जाओ। दोबारा आओगे या नहीं आओगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पहली चीज लिखो आज जाके अपनी डायरी में कि हमारा बेसिक्स बहुत कमजोर है, हमारी जड़ें बहुत कमजोर हैं। और जहां जड़ है ही नहीं, बैठो मन, जहां जड़ है ही नहीं, जहां आधार है ही नहीं, वहां मकान कैसे बनाओगे? बनेगा? भाई अगर मैं तुमसे भी पूछ लूं कि जायरे की संसद का नाम बताओ, तुमने कहा नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन यूक्रेन, पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है। जेलेंस्की की पार्टी का क्या नाम है? चंदन लगाए हो यहां? चंदन काम है नहीं कर रहा है। चंदन क्यों लगाते हैं हमारी संस्कृति में? कि आज्ञा चक्र जागा रहे, ये आज्ञा चक्र है। इसीलिए हिंदुओं ने दर्शन का चित्र बनाया। भगवान शिव की, आज शिवरात्रि है, जब शव में शक्ति आ जाती है तो व्यक्ति शिव बन जाता है। शक्ति आती कहां से है? ध्यान से। ये बड़ा बड़ा महान सा मुल्क है। महान इसलिए, आज क्यों परेशान है? क्योंकि ये अपनी जड़ों को खो गया। भारतीय यहां चंदन क्यों लगाते थे? हिंदू नहीं, भारतीय, क्योंकि उन्हें पता है ये आज्ञा चक्र है, और जब ये खुलेगा तो तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा जो इन 2 आंखों से नहीं दिखाई पड़ता।
है? बताओ, तुम्हें जेलेंस्की की पार्टी का नाम नहीं पता? तुम कोचिंग करो, दिल्ली नहीं न्यूयॉर्क में जाके करो, कोई फायदा नहीं होगा तुमको। तुम क्लास में क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुम क्लास में सवाल जवाब नहीं कर पाओगे, तुम मेंस का आंसर नहीं लिख पाओगे, तुमको कुछ पता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर आदमी कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है ना, करता है कि नहीं? जब तुम कहीं जाते हो तो तुम कुछ सीखते हो, समझते हो। सोचो कितनी बड़ी कमी है, कमी है ना? इसीलिए तो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। ये जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, और तुम इन्हीं के जाकर पैर छूते हो। बाबूजी, ये अंतरी मंत्री कौन है? ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, अपने नौकर का पैर छूते हो। हां, हो सकता है कोई संत महात्मा हो तो छू लो, वो अलग बात है। मंत्री देखे फाट पड़े मंत्री के ऊपर, अरे मंत्री जी, तभी तो इनका दिमाग खराब हो गया है। जब नौकर का पैर छूओगे तो नौकर का दिमाग नहीं खराब होगा? इस देश का राजा कौन है? इस देश की जनता, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमको देखे किसी फेसबुक पर, ट्विटर पर किसी नेता के साथ फोटो डाले हुए? बहुत मिलते हैं। हम फलाने मंत्री हो, बाहर निकलो, जाओ जाओ। हमारा घर चला रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तुमसे मांगने आ रहे हैं? ठीक है, मंत्री हैं, नमस्कार। सम्मान करो, डरते क्यों हो किसी से? सम्मान करो, कोई किसी पद पे बैठा उसका सम्मान करो, नहीं भी बैठा है तो भी सम्मान करो। डर क्यों रहे हो? तुम्हारे घर का खर्चा चला रहा है। तुम्हारी इस दशा ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, खुद भी परेशान हो। आईएएस की तैयारी में, यानी सिविल सेवा की तैयारी में, यह 2 साल की तैयारी है मिनिमम, और 2 साल एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है। जो तैयारी करेगा उसको 2 साल एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा, और उसका चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे चरण है। तो तुम आए आज क्लास में, तो आज से आंसर लिखना शुरू कर दोगी? नहीं। तो पूरी क्लास में किसी को जेलेंस्की की पार्टी का नाम ही नहीं पता है। इतनी बड़ी क्लास, इतनी बड़ी क्लास, इतनी बड़ी, किसी को जेलेंस्की की पार्टी का नाम, एक आदमी हाथ उठा रहा है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, क्या करती हो? सुनीस पूछ रहे हैं, कहां से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के डरते नहीं, हम भी वहीं पढ़े हैं। सबसे बड़ी बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जानती क्या है? कहां रहती हो? हॉस्टल में, डेलीगेसी में रहती हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आदमी डरता नहीं है,
हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गए पढ़ने तो हमारी रैगिंग लेने आए सब। सब मैगी खाए हुए लोग, कहे रैगिंग देना पड़ेगा हमको। हम कहे हमको नींद लगी है तो सो जाने दो। हाँ कैसी बातें कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, अभी तुमको होश में ले आएंगे। अरे हमने कहा भैया रैगिंग लोगे, अभी आएंगे लेना रात भर, अभी सो लेने दो 2 घंटे, नहीं मारेंगे खींच कर बिखर जाओगे, से टुकड़ा टुकड़ा में बीने जाओगे। तो आराम से खड़ी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। हम तो अपने मास्टर से कहते थे कि मास्टर मारना मत, नहीं तो घर नहीं जाओगे। तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि मास्टर हो। कहा तुमको वाइबा में फेल कर देंगे, हम कहा बस बदतमीजी कर रहे हो, तुमको तो तमीज नहीं बात करने की। हाँ तो काहे बार बार हम इसे टॉर्चर कर रहे हो, और लड़के बैठे उनसे सवाल पूछ लो। अब किसी एक आदमी को बार बार कहोगे तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, और तो भैया 2 बार खड़े हो, तुम बार बार खड़े किए जा रहे हो। क्या मास्टर हमारा तो सिर्फ नंबर जाएगा, तुम्हारा जिंदगी। ये सब मत कहा करो, तो ऐसे मत डर के मत बैठा करो, आराम से खड़े हो जाओ। नहीं जानती हो कोई बात नहीं, कहते ना नहीं आता है, काम खत्म, कल इंटरव्यू देने जाओगी। शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान का विकास नहीं, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बिना सब झूठ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हो, किस सब्जेक्ट में? हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री, फिलॉसफी का 1 साल हो गया, फर्स्ट ईयर है अभी। कहां की रहने वाली हो? तब तो बैठ जाओ। बलिया के बारे में कहावत है, वीरों की धरती, जवानों का देश, और बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो तैयारी का जो पहला नियम है, पहला तैयारी मतलब अपनी कमियों को जानना। ये बात समझ में आ गई ना? पहली शुरुआत यहां से करनी। कोचिंग मतलब आईना। आए हो, जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, बताओ मास्टर को कि तुम प्रियम्बल समझाए, हमको समझ में नहीं आया। तो 2-3 बार नहीं समझ में आएगा तो उबाल पकड़ के 4-5 बार लड़ाएगा तो एक खुलेगा आगे चक्र, आएगा समझ में। तो 1 आध बार में तो आ ही जाएगा। तो शुरुआत जो करनी है पढ़ाई की, वो बेसिक से करनी है। एक्चुअली हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये जो स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल की हम क्यों तैयारी में यहां के लोग मार खाते हैं ज्यादातर, उसकी वजह सुनो। आज तुमने क्लास 10th के बाद इतिहास छोड़ दिया, पॉलिटी छोड़ दी, ज्योग्राफी छोड़ दिया, ये सब विषय तुमने, बहुसंख्यक, यहां शायद ही कोई आदमी हो जिसने ह्यूमैनिटीज से इंटर किया हो। किसी ने किया है? एक लड़की ने किया, 2। सोचो कम से कम 150 लोग यहां बैठे हो, 150 में सिर्फ 2 आदमी ने ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स के विषय से इंटर किया है। तो तुमने 10th में छोड़ दिया, और 10th में तुम्हारा टीचर कहता था कि हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती, यही तो कहता था कि किसी तरह पढ़ लो। तो उस विषय का महत्व क्या है, वो विषय क्यों पढ़ना चाहिए, ये तुम्हें पता ही नहीं। तुमको पता ही नहीं ज्योग्राफी क्यों पढ़े।
या पढ़ना ही क्यों चाहिए? तुम यहां आए कोचिंग में, किसी टॉपर वॉपर की फोटो देख रहे हो कहीं लगी है? सब कोचिंग में जाओगे तो टॉपरों की फोटो देखोगे, ये टॉपर वो टॉपर। हम भी पढ़ा रहे हैं 25 साल से, हम चाहें तो 1000 फोटो लगा दें, हमारी लगी है ना, और फिर अपने साथ तुम्हारी लगाएंगे। तो तुम्हारी जो तैयारी की शुरुआत है, तुम्हें उद्देश्य ही नहीं पता कि किस लिए पढ़ाई करनी है, पढ़ा क्यों जाता है, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। बजट आया, कितने दिन हुआ? कम से कम 10 दिन हुआ ना। अभी मैं किसी से कहूं कि इस क्लास में खड़े होकर बजट के बारे में बताओ, कौन ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है? अब तो नहीं बताओगे। क्या नाम है? हाँ, प्रभात। कहां से पढ़े हो? BA सेकेंड ईयर। डर काहे रहे हो यार, आराम से खड़े रहो। हम जो कुछ बने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वजह से बने, यहीं पढ़े, यहाँ के सीनियर मारे वारे 2-3 बार। हमारे समय के सीनियर बहुत अच्छे होते थे, पढ़ाते भी थे, मारते भी थे, पढ़ाते भी थे, गाली भी देते थे। उसमें 5-6 लोग तो IPS हैं। बजट में कृषि से संबंधित कौन कौन सी नई चीजें जुड़ी हैं, जिससे एक बार पूछ लिया उससे दोबारा नहीं पूछते, टेंशन मत लो। हम अपना फॉर्मूला अपने ऊपर लगाते हैं। बार बार तुम्हारी से भूल लिए तो कि मास्टर परेशान कर रहा हूं जानबूझ के। जिससे एक बार पूछ लिया वो निश्चिंत होकर बैठे, कोई बात, दोबारा नहीं पूछेंगे। और कोई किसी को जलील नहीं करेगा, किसी मास्टर को, किसी टीचर को, किसी को जलील करने का हक नहीं है। और पहला नाम बताया करो बस, उसके बाद मत बताया करो। तुम्हारा नाम वरुण तिवारी है तो सिर्फ वरुण बताओ, उसके आगे मत बताओ। और अगर मास्टर कह रहा है आगे आगे बताओ तो उसको 2-3 फाइट मारो पहले। क्या करोगे आगे जानकर? नाम हमारा वरुण है, बस बात खत्म। रिश्तेदारी करोगे? जो तुम्हारा नाम है बस उतना ही बताओ, उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नाम के आगे पीछे, आगे भी नहीं बताना है। कुंवर वरुण, आर्टिकल 18 लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। कोई उपाधि, कोई टाइटल, कुछ भी मान्य नहीं है। अब बताओ प्रभात, पढ़े नहीं लगता है? पढ़े थे? न्यूज़पेपर तो पढ़े होगे, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। कोई बात। गलती की है कि नहीं की है? तुमको बेचैनी है फोटो खींचने की, तुमको बेचैनी है सेल्फी लेने की, तुमको यार पढ़ने की बेचैनी नहीं, तुमको कुछ सीखने की बेचैनी ही नहीं, तुमको कुछ जानने की बेचैनी ही नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी 50% तैयारी हो चुकी है। अब तो कुछ बोलोगे ही नहीं, बोलोगे तो तुम्हारे लिए। और लड़कियों को तो ज्यादा बोलना चाहिए। तुम लोग काहे चुपचाप बैठी हो? पूछताछ थोड़ी हो रही है। कौन सा पत्थर पहने हो? मूंगा? कौन से ग्रह के लिए? किस घर में है? किस घर में है मंगल तुम्हारा? तब काहे पहने हो? हैं? तुम्हारा मंगल किस घर में है? किसके साथ बैठा है? अब तुम्हारा ये अंगूठी पहनना बुरा नहीं है, जानकारी का अभाव